क्या शुभ नाम हुआ आपका? फैज है मेरा नाम। फैज। किसको चुनेंगे प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी या किसी और को? राहुल गांधी को चुनेंगे। किसको? राहुल गांधी को चुनेंगे। किसको? राहुल गांधी। राहुल गांधी को 500 का नोट दे दिया जाए, जब मार्केट में खुला लेके आओ तो कोई खुला नहीं देगा। बात करते हो यार, वोट देने की बात अलग है। जहाँ जहाँ बीजेपी की पकड़ है वहीं पे गड़बड़ होता है। अच्छा। समझ गए आप? जहाँ पे नहीं है वहाँ कुछ नहीं कर पाती है। 1 अरब 40 करोड़ पब्लिक हैंग हो गई है, तो उसमें क्या करे मोदी जी यार। आपको लग रहा है मोदी सरकार में जो है सो मुसलमानों का विकास हुआ है? हुआ कहीं कहीं, हुआ कहीं कहीं नहीं हुआ। कहीं कहीं हुआ, कहीं 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 हुआ, कहीं कहीं नहीं हुआ। 10 सालों में मुसलमानों का कितना विकास हुआ मोदी राज में? भाई साहब सबसे ज्यादा मुसलमानों का विकास हुआ है। सबसे ज्यादा मुसलमानों का किसी भी योजना में, मकान में देख ले, टॉयलेट में देख ले और बैंक खाते में देख ले। भाई अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता है तो उस पर जुर्माना है, मगर ये नहीं किसी को लात मार देना की बात कर रहा है वो अपनी। किसी भी मुस्लिम कंट्री में सड़क पे मुझे नमाज करके दिखा दो, किसी भी कंट्री में। प्रधानमंत्री किसको बनाना है? चुनाव बहुत नजदीक है। ये राहुल गांधी को। राहुल गांधी को, ठीक है। ये 10 साल जो हो रहा है कैसा रहा है? सही नहीं रहा है ये। क्या क्या सही नहीं रहा इसमें? अमीरों के लिए सही है, गरीबों के लिए सही नहीं है। अमीरों के लिए सही रहा। हाँ, उसके अंबानी के लिए। अंबानी के लिए सही हाँ, रहा। उनसे रिश्वत खाता है ये। रिश्वत खाता है? हाँ, किसने कहा है? ये हम ही कह रहे हैं। उन्हीं के ज़्यादा चिपकता है ये। हाँ? उन्हीं के ज़्यादा चिपकता है अमीर आदमियों के लिए, फिल्मी इंडस्ट्री वालों के लिए। जितने भी फिल्मी इंडस्ट्री उनके पास पैसा ज़्यादा है, गरीबों पे पैसा है ही नहीं। बर्बाद होगी जब से मोदी आए। हाँ? फिल्म इंडस्ट्री तो बर्बाद होगी जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई। मैं तो उल्टा सीधे दिखाते थे। आप ये बोले कि फिल्मी दुनिया थे, उनका तो बंटा धार हो गया यार। अब को कहाँ चल रहे बताओ? अच्छा, बदलना क्यों चाह रहा है? मोदी को हटा करके क्यों लाना चाह रहा है किसी और को? गरीबों के साथ नहीं देता है ये। खाली बोलता है, करता कुछ नहीं है। हाँ, खाली बोलता है, गरीबों के साथ है, किसानों के साथ ऐसा हो। कौन नेता है जिसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को ही बनाएंगे? हाँ जी। लेकिन नेता तो बहुत है, इंडी गठबंधन है, सब कह रहे हैं कि हम बनेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं हम बनेंगे, उधर ममता बनर्जी कह रही है हम बनेंगे, अखिलेश यादव अलग ही हैं। तो कैसे एक आदमी को बनाएंगे? अखिलेश तो आता ही नहीं, ये तो बदमाशी लाइन पे है। इस वजह से अखिलेश बदमाशी लाइन पे है। हाँ। ये अखिलेश और राहुल दोनों एक साथ हैं। हाँ, तो फिर एक साथ है तो मिली जुली। गांधी को अपने साइकिल पे बैठा लिया है। अच्छा, हाँ तो मिली जुली सरकार है वो, कोई बात है, फिर भी दोनों मिलकर काम करेंगे ये लोग। हाँ, चाहे गुंडई से ही हो। हाँ, गुंडा ही सही है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे तो क्या क्या मतलब आप मन में सोच कर रखे हैं कि क्या क्या करेंगे वो ये करेंगे, गरीबों को गरीबों को साथ देगा वो। हाँ, गरीबों को साथ देगा। गरीबों को साथ हाँ, देंगे। जो सहारा वाले का पैसा फंसे है वो भी दिलवाएगा वो। कहाँ फंसा है सहारा वालों का पैसा? हाँ, गरीबों का सारे टोटल पैसा सहारा वालों की फंस रहा है। अच्छा, सहारा कंपनी। अब मैं इनको बता दूं भाई, 70 साल से दादी बोलते आ रही गरीबी हटाएंगे, पिताजी बोलते हैं गरीबी हटाएंगे। आज भी इनका यही नारा 70 साल के बाद भी गरीबी हटाएंगे। गरीबी ऐसी हटी, यही हट गई है। और ना ये ना तो राहुल गांधी को उसको वोट कोई देगा ही नहीं। राहुल गांधी को। राहुल गांधी को? हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई वो बंदा घटिया है। अभी भाई ने बोला है इतने सालों से गरीबी हटाए जा रहे हैं। अरे इनकी गरीबी कब हटेगी? हमें तो इसी बात पे हंसी आती है, कब हटेगी गरीबी? हमारे हिसाब से तो भाई यूपी आना चाहिए, या योगी आए या मोदी आए। योगी आएगा तो एकदम बहुत बंदे खुश रहेंगे, क्योंकि वो सीधा एक्शन लेता है। वो सीधा एक्शन लेता है और सीधी कार्रवाई करता है। मोदी जी को पूरा विपक्ष मिलके चोर चोर कह रहा है, चंदा चोर कह रहा है। अरे ये तो इनकी यार गाली तो अच्छा नहीं लगेगा भाई। गाली मत दो। किस चीज पे लेता है? वो जो भी अगर काम करता है, कुछ भी काम करता है, वो डायरेक्ट एक्शन लेता है। बोलो ना किस चीज पे एक्शन मैं बता दूं किस पे लेता है। मैं बताता हूं खुल पे भाई, एक्शन खुल पे जैसे योगी है। अब ये जितने भी बदमाश थे, आप विकास दुबे को देख लो और तुम्हारा अतीक अहमद को देख लो, और चुटपुटिये जो अपने आप को ये चाहते थे कि संस्था हम ही चला रहे, प्रदेश हम ही चला रहे, गवर्नमेंट हम ही चला रहे, पब्लिक के रहनुमा हम ही है। आप आजम खान को देख लो कहाँ पड़ा, अतीक अंसारी आपको देख लो कहाँ पड़ा। जो बदमाश आएंगे, जो भी आएंगे, उनका यही हाल होगा। बदमाशी कम होगी। पहले क्या होता था, चलते चलते लोगों के मोबाइल और वो छीन लेते थे, ठीक है ना? ठीक है, पहले क्या चीज कह रहे हैं? मैंने बदमाशी कम हो गई और घर कम हो गए। घर कम हो गए? अरे तो बुलडोजर चल रहा है। का मतलब
बाहर कहीं तो बुलडोजर चल रहा है। हाँ वो तो वो तो चलेगा। कह रहा हूँ हाँ, भाई वो तो चलेगा, जो बदमाशी बुलडोजर करेगा चलेगा। चलेगा, वो तो चलेगा। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि हम बदमाशों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, कैसे दिखते हैं? ये सारे ये झुग्गी वाले सारे बदमाश है सारे। ये झुग्गी जो यहाँ की मानसरोवर पार्क में सारी झुग्गी हैं। ये मानसरोवर पार्क जो देखा आपने शाहजरे वाला, वहाँ सारी झुग्गियाँ सारे बदमाश रहते हैं। ये किसके अंडर में आता है मानसरोवर पार्क? किसके अंदर? शाहजरे में मानसरोवर पार्क। अरे यार हम यार यूपी की बात कर रहे हैं यार, ये दिल्ली पे आ रहा है। दिल्ली में गवर्नमेंट किसकी है यार, ये तो बताओ। ये बताओ केजरीवाल भाई, मेरी बात तो बता। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है ये बता। अरे केजरीवाल है वो तो यहाँ का। केजरीवाल है जी क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ भाई, पढ़ते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी का रहने वाला हूँ मैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी शुभ नाम क्या, नाम क्या हुआ? फैज है मेरा नाम। फैज जी। प्रधान आपने वोट दिया इससे पहले कभी, या अभी इस बार देंगे आप? इस बार देंगे। इस बार देंगे। इस बार देंगे। किसको चुनेंगे प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी या किसी और को? जिसको चुनेंगे वो चुन लेंगे। नहीं नहीं, फिर भी हम पूछ रहे हैं, सब लोग से पूछ रहे हैं, तो बताइए। वो चुन लेंगे, वो अपने मन की बात है। हाँ, मन की बात है। और क्या, मोदी को हटाना है कि नहीं हटाना है? देखते हैं। वो हमारे तुम्हारे कहने से कोई हट जाएगा वो? क्यों नहीं हटेगा? अगर हम आप वोट नहीं देंगे तो? वोट से तो होगा मेरी जान, वोट से तो होगा। वही तो आप यही तो बोल रहे, किसको दोगे वो? वही तो वोट देना होगा, दे देंगे वोट। एक मिनट, जिसके वोट ज्यादा होंगे वही तो जीतेगा। अब ये थोड़ा मैं वही पूछ रहा हूँ, किसको वोट दोगे आप? हमारे अनुमान से कुछ नहीं होता, जिसके वोट ज्यादा होंगे वही जीतेगा। अब ये जनता ही तो है हम लोग भाई, हम लोग तो जनता ही है, किसको चुनना है? अब मेरा अकेला वोट दे दूंगा, अकेले वोट से कोई जीत जाए? एक एक वोट का महत्व भाई, एक एक वोट। बूंद बूंद से तो पानी भरता, बूंद बूंद से तो पानी भरता मेरी जान, बूंद बूंद से भरता है। बोलिए ना, फिर बोलने में घबरा क्यों रहे? किसको चुनना है प्रधानमंत्री? राहुल गांधी को चुनेंगे। किसको? राहुल गांधी को चुनेंगे। किसको? राहुल गांधी। अच्छा अच्छा। मेरा 18 साल ही नहीं है अभी। नेता कौन अच्छे लगते हैं? नहीं तो देखो सारे अपने अपनी जगह पे सही है मेरे हिसाब से, तो जो जैसा काम कर रहा है सब सही है। अच्छा सर, कई लोग मोदी जी पे आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा करते हैं। आज गुजरात में कई लोग ये कह रहे थे कि वहाँ पे नमाज पढ़ते हुए विदेशी बच्चों को कुछ लोगों ने पीट दिया वहाँ पे, कि नमाज क्यों पढ़ रहे थे। ये ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि मोदी राज में ही हो रहा है। सही है या गलत है? आप अगर जो ये सुनो, अगर जो आप अगर जो ये बोल रहे हो, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो कि हिंदू मुस्लिम कर रही है और ये कर रही है, भाई हिंदू मुस्लिम के नाम से तो बंटवारा होता हिंदुस्तान पाकिस्तान का। तब किसने किया था हिंदू मुस्लिम? भाई मुझे बताओ ना, तब किसने किया था? जब वो जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को मारा जाता था, जब किसने किया था? किसकी सरकार थी? दिल्ली में सिखों को जाया था, जब किसकी सरकार थी? मेरठ में कांड में किसकी सरकार थी? मुरादाबाद दंगे किसकी सरकार थी? और पश्चिम बंगाल के दंगे किसकी सरकार थी? अब मुझे ये बता दो। अब ठीक है, ये नहीं ठीक से मतलब नहीं, आप मुझे ये भी बता दे 14 के बाद कितने मुस्लिमों के घर जले, कितने मुस्लिमों को गया, कहाँ पर क्या होया, मुझे बता दो मुझको। कोई भी बड़ा दंगा हुआ हो, कोई बड़ा दंगा मुझे बता दो। लोग कहते हैं सड़क पे नमाज पढ़ने वाले को पीटा जाता है, वो क्या चीज है? क्या उसे सजा नहीं मिली? सजा नहीं मिली। और दूसरी बात ये है, पहली बात मैं बताऊं, काउंटर करूं, सड़क पे किसी जाम कर देना, सड़क पे नमाज पढ़ना दायित्व है ये? किसी भी नहीं हो सकता। किसी भी मुस्लिम कंट्री में सड़क पे मुझे नमाज करके दिखा दो, किसी भी कंट्री में। भाई जब ये मस्जिद है, इतनी बड़ी मस्जिद है, आपके इबादत जो होती है, इबादत गृह में होती है, ठीक है। अगर जो आप सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए जुर्माना है, मगर लात मारनी वो नहीं है, वो लात मारनी गलत है, जुर्माना है। सड़क पे अगर नमाज पढ़ रहा आदमी, देखो इस चीज का जो ये बोल रहे हैं वो मैं साथ हूँ। अगर जो नमाज पढ़ रहे थे तो उन्हें उठाया, उसके लिए तो अब पुलिस को बर्खास्त कर दिया गया भाई। अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता है तो उस पर जुर्माना है, मगर ये नहीं किसी को लात मार देना। ये बात कर रहा है वो अपनी। मैं बताऊं, मुस्लिमों को भी दावत ये बनता है कि रोड जाम करके नमाज नहीं पढ़ी जाती, नहीं मानी जाती। ये इबादत गाह हम यहाँ पर अब हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, कोई प्रार्थना करने लगे, तो हमारी वो नहीं मानी जाएगी। सबका साथ सबका विकास का मोदी जी जिक्र करते हैं, पूरा भाजपा जिक्र करती है। 10 सालों में मुसलमानों का कितना विकास हुआ मोदी राज में? भाई साहब सबसे ज्यादा मुसलमानों का विकास हुआ है, सबसे ज्यादा मुसलमानों का। किसी भी योजना में, मकान में देख ले, टॉयलेट में देख ले, और बैंक खाते में देख ले। भाई साहब एक बात बताऊं, ये मुस्लिम भाई यार, ये मुस्लिम भाई है, ये भी गाँव से बिलोंग करते हैं और हम हिंदू है। कुछ मुस्लिम कुछ हिंदू भाई साहब ऐसे है जो
बैंक में जाते हुए डरते थे कि बैंक वाला भगा न दे अकाउंट खोलने के लिए, ऐसे बंदे थे भाई साहब। अच्छा, आपको लग रहा है मोदी सरकार में जो है सो मुसलमानों का विकास हुआ है? हुआ कहीं कहीं हुआ, कहीं कहीं नहीं हुआ, कहीं कहीं हुआ, कहीं 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 हुआ, कहीं कहीं नहीं हुआ। अच्छा, कई जब जिक्र होती है सबके साथ सबका विकास का, तो लोग ये आरोप लगाते हैं मोदी जी पे कि वो टारगेट करवाते हैं या फिर भाजपा टारगेट करती सोच है। है भाई, वो उनकी सोच है। हाँ, उनकी सोच है, वो जो सोचते हैं वो सोचते हैं, और हम सोचते हैं हम सोचते हैं। अच्छा, जब ट्रिपल तलाक बंद हुआ और अभी भी कई लोग कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक हमारे कुरान में लिखा हुआ है, उसको छेड़ना बहुत गलत बात था, उसको मोदी जी ने छेड़ के गलत कर दिया। क्या चीज कह रहे हैं? वो तो पहले की बात है भैया, वो तो पहले की बात होगी। हाँ, मतलब सही हुआ था बंद करा। अरे वो पहले की बात होगी, उनके हिसाब से सही है, हमारे हिसाब से नहीं है नहीं है। उनके हिसाब जो उन्होंने करा उनके लिए सही है। मोमडन महिला के लिए बहुत सही है ये चीज, वो खुद बोल रही है, बहुत अच्छी बात है ये उनके लिए। बाकी मोमडन जो भाई लोग हैं हमारे, एक क्वेश्चन करता हूँ वैसे, एक क्वेश्चन। आपकी सिस्टर है, आपकी सिस्टर आपने शादी, भाई हर कोई करता है सब अपनी सिस्टर की शादी, ठीक है। आप 20 लाख आपने शादी में लगाए, बहुत तगड़ी शादी करी, ठीक है। अब वो लड़की, उसका हस्बैंड, उसका शोहर जो भी है प्रताड़ना करने, परेशान करने लगे, या वो घर पे आ जाए, क्या तुम्हें अच्छी लगेगी वो सिस्टर? आपकी बात एक हाथ ताली बज जाएगी भाई, एक हाथ ताली बज जाएगी, एक हाथ ताली बज जाएगी, बताओ चीज का। अरे बड़े भाई, एक हाथ ताली बज जाएगी, किसी भी चीज का समाधान भैया जी एक हाथ ताली बज जाएगी, दोनों हाथ से तो बजेगी ताली। लेकिन तलाक तो एक ही तरफ से होता है। वही तो एक दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से साइन होते। तलाक 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 ये 3 बार बोलते हो, दोनों तरफ से होता है। अगर मैंने बोल दिया तो जब तक उन्हें वो नहीं बोलेगा, तलाक नहीं होगा, तलाक नहीं होगा वो बड़े भाई। जब तक वो, जैसे मैंने बोल दिया, अगर वो नहीं बोलेंगे तलाक नहीं होगा, निकाह में शामिल है जब भी निकाह में शामिल रहेगी। हमें ये इतना पता, किसी ने तलाक बोल देना अपने शोहर ने अपनी वाइफ के लिए, आज भी यूपी का मामला है। सुनो मेरी बात तो सुनो, और जब तक वो हलाला नहीं होने की तब तक उसका शोहर उसे एक्सेप्ट नहीं करता। ये मसला है, ये मसला है। और ये इतनी बड़ी कुरीतियां है, इतनी बड़ी कुरीतियां है ये इनके अंदर, इसमें बहुत बड़ी कुरीति है हमारे। तो खैर बंद हो गया है, लेकिन आज भी एक मामला यूपी में आ गया कि ट्रिपल तलाक का मामला आया, फिर 9 लोगों पे केस हुआ, एक बुलेट बाइक नहीं मिला तो तलाक 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 कह के जो है वो खत्म, तलाक दे दिया गया। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम अरमान है। हाँ? अरमान। अरमान, क्या करते हो अरमान? मैं स्टडी करता हूँ, अभी पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं? हाँ। स्टूडेंट हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि इन सब की बात नहीं है, मेन मुद्दे पे जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट पे बात करो, उस पे ज़्यादा सही रहेगा। इन सब पे आलतू फालतू पे सही नहीं है ना, ये है बात। नहीं, ये है कि ये माँ बहन पे जा रही है किसी की कि तलाक वलाक, ये सही नहीं है ना। किसी के मजहब पे जाना सही नहीं है, ये अपने अपने पे रहो। हाँ, तर्क जब आपको नहीं पता, जब आपको नहीं पता है नहीं बोलना चाहिए। आप कह रहे कि तलाक एक जगह से होती, एक जगह से नहीं होती, दोनों तरफ से होती भैया जी। नहीं, आप अभी बहस कर रहे थे किसी भी समस्या का समाधान, सुनो, तो साइन नहीं करेगी, डिवोर्स हो जाएगा। किसी भी समस्या का, बताओ बेड़ा भाई, मेरे आपने साइन कर लिया, आप उन्होंने साइन नहीं करी, डिवोर्स हो जाएगा। ये नहीं होगा, नहीं डिवोर्स किसी भी समस्या का हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं डिवोर्स। जब तक दोनों साइन तरफ नहीं आते, वो तो कह रहा हूँ। मजबूरी में एक बात बताइए कि जब कभी बात हम लोग करते हैं पूरे देश के नागरिक की, सबकी बात करते हैं, तो कई लोग ये कहते हैं कि जो कुछ लोग हैं जो भारत माता की जय कहने से डरते हैं, या फिर विकास की जब भी बात हो तो वो कहते हैं कि विकास कुछ नहीं हुआ है क्योंकि मोदी जी पाकिस्तान चले गए, ऐसा वैसा, मतलब कुछ बात को घुमाते हैं। अगर यदि आप चूंकि मुस्लिम परिवार से हैं, पूरे पारिवारिक माहौल को देख करके आप बताइए, क्या इन 10 सालों में देश का माहौल है वो शांतिपूर्ण हुआ है या फिर ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा हुआ है? नहीं, पाकिस्तान के मुकाबले देखा जाए तो इंडिया हमारा काफ़ी अच्छा है, बहुत बेहतर है यहाँ, बहुत बेहतर है। वहाँ गरीबी चल रही है, यहाँ काफ़ी सही है, अल्लाह के शुक्र से यहाँ बहुत सही है भाई। लेकिन ये है जो बात है, आप क्या कहते हैं हिंदू भारत माता की, अब देखो हर जगह को हम भारत माता तो नहीं बना सकते। हाँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद तो कह सकते हैं, लेकिन इतना तो कर सकते। अब हर जगह हम ये तो नहीं हर किसी को माता बना रहे, ये सही नहीं है। अब हम इस जगह पे हम चल रहे भाई, अब हम अपनी माँ के ऊपर तो चल नहीं सकते, तो ये गलत है कि हम हर चीज़ को हम ये नहीं कह रहे कि हम भारत माता की नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं ना हम, इतना तो काफ़ी है भाई। अब ये क्या है, अपनी हमारी मर्जी, हम कुछ भी कहें, आपकी मर्जी आप कुछ भी कहो, ये जरूरी थोड़ा है कि हम आपकी मर्जी से कुछ भी कहेंगे, ये बातें नहीं है सही।
सही है। अच्छा एक बात बताइए, कई बार पाकिस्तान से लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं और हम बॉर्डर खोल देंगे तो पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान आ जाएगा। वो पाकिस्तान वाले की सोच है, वो उन्हें सोचने दो। हम इंडिया में ही खुश है, हम यही सही है, हमें नहीं जाना वहाँ इतनी महंगी रोटी खाने, हम यही खुश है भाई। है जो मुसलमानों को रख लेगा वहाँ पर, इतना बड़ा पाकिस्तान है जो मुसलमानों को रख लेगा, यहाँ के 20 करोड़ मुसलमान 25 करोड़ मुसलमानों को रख लेगा। मन जाने का है क्या? इतना बड़ा पाकिस्तान होगा तो भाई साहब का मन जाने का है क्या वहाँ? नहीं जाने का मन नहीं है। नहीं, ये कह रहे हैं कि वहाँ के लोग चाहते हैं, पाकिस्तान के मुसलमान आना चाहते हैं, मैंने इतना बड़ा है पाकिस्तान जो मुसलमानों को रख लेगा। यहाँ आना चाहते हैं, पहले वहाँ क्यों गए थे? क्यों गए थे वहाँ? अच्छा आप लोगों को सीए के बारे में पता है कि एक कानून लागू हुआ सीए, जहाँ नहीं पता है? नहीं नहीं, मैं पॉलिटिक्स में इतना ध्यान नहीं देता, मैं बस अपना पढ़ाई पे भी फिलहाल। गवर्नमेंट ने इसके बारे में बोलना मना कर रखी है। क्या चीज? गवर्नमेंट ने सीए के बारे में बोलना मना कर रखी है। ये जो है ना वो देने का है, जो नागरिकता है ना वो देने की है, लेने की नहीं है। अब की बार 400 पार किस आधार पे कह रहे हैं मोदी जी? कह रहे हैं कि ईवीएम हैक होने वाला है। एक मिनट, माहौल के अकॉर्डिंग। कौन सा माहौल? माहौल जो है ना, अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अभी यहाँ पर कितना माहौल बना हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? सद्दाम खान। सद्दाम खान। प्रधानमंत्री किसको बनाना है सद्दाम जी? देखो जो हक पे है उसे बना दिया जाए, किसी का नाम नहीं लिया जाए, वो जनता फैसला करती है, जनता के हाथ में रहता है किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। अपन इतनी बात करेंगे उससे कुछ नहीं होता, किसी के दिल में नहीं बैठे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये जनता फैसला करती है। हम और आप तो जनता ही हैं कि हम आप प्रधानमंत्री हैं कहीं? मेरी बात सुनो, मेरे दिल में जो है वो आपको नहीं मालूम, तुम्हारे दिल में क्या वो मुझे नहीं मालूम। ये सारी चीजें दिल से होती है, तो दिल से जो हक पे रहे। इतना चलिए, किसको बनाना है ये नहीं, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। सबको बारी बारी से नंबर देना चाहिए। हाँ, जनता फैसला करेगी किसे बदलना चाहिए किसे नहीं चाहिए। ये हमारे तुम्हारे कहने से नहीं। हम और तुम तो जनता ही तो है, और कौन जनता पेड़ पे बैठा है? हम जो विकास हम जो विकास जो काम कर रहे हैं ना, विकास जो है वो है, तो उसके अकॉर्डिंग चाहते हैं कि बीजेपी आए, बस आने चाहिए। और जो कह रहा है ना ये मशीन कर रही है, मशीन। और भाई पंजाब में मशीन काम नहीं कर रही थी क्या? अभी राजस्थान मतलब इसके अंदर पश्चिम बंगाल में मशीन काम नहीं कर रही है। मतलब जहाँ बीजेपी हार रही है वहाँ मशीन काम नहीं कर रही है, जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ मशीन काम करने लगती है। ये कुछ है। हाँ, जहाँ जहाँ बीजेपी की पकड़ है वहीं पे गड़बड़ होता है। अच्छा। समझ गए आप? जहाँ पे नहीं है वहाँ कुछ नहीं कर पाती है। ये बात। अच्छा दिल्ली में कैसी पता है? दिल्ली में कैसे? दिल्ली कैसी है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ। दिल्ली में केजरीवाल कैसे जीत जाते हैं? ये कुछ भी बोलते हैं यार, तुम लोग उलझुल बातें कर, फैक्ट में बात करो यार। हाँ, 1 अरब 40 करोड़ पब्लिक हैंग हो गई है, तो उसमें क्या करे मोदी जी यार? बात करते हो हैंग हो गई। हाँ, और देखिए राहुल गांधी को 500 का नोट दे दिया जाए, जब मार्केट में खुला लेके आओ तो कोई खुला नहीं देगा। बात करते हो यार, वोट देने की बात अलग है, 500 खुला नहीं देगा। एक मिनट आओ भाई, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या नाम हुआ? मेरा अनुराग। कहाँ के रहने वाले हैं? नागपुर। नागपुर के रहने वाले हो। मोदी जी को कहा जा रहा है कि वो कह रहे थे कि देश को विश्व गुरु बनाएंगे, और अब जो है सो चंदा गुरु बन गए हैं, कुछ और के लोगों से चंदा वसूल रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को। ये न्यायपालिका का काम है, मतलब कि मैं आपको ये रिश्वत देने का इल्जाम लगा 100 करोड़। भाई ये न्यायपालिका का काम है, न्यायपालिका करती है। मतलब आरोप लगते रहते हैं, और यही बात लोग कहते हैं गरीब, ये क्या कहते हैं, बेरोजगारी, भुखमरी। भैया 2014 के बाद गरीब हुए हो तुम लोग? हाँ, उससे पहले लगभग ये सरकारी नौकरी थी, बंगले थे। भैया सुनो, अरे यार सुन तो लो यार, ये दिक्कत है, तुम लोग सुनते नहीं भाई। महंगाई देखो ना, इनकम भी बढ़ी है। ये नरेंद्र कंपनी में जाकर जाओ जहाँ 5000 तक। अरे एक करके बोल लीजिए। देखिए कैसे बर्बाद किए नरेंद्र मोदी ने। टॉप 10 में नहीं आता था, टॉप 5 में आते हो, बर्बाद कर दिए। पर कैपिटा इनकम दुगनी हो गई, गूगल करके देखो यार। देखिए अरे भैया अमेरिका के ऊपर कर्जा, ये भी गूगल करके देख लो। सबके ऊपर कर्जा, ऐसा नहीं है, सबके ऊपर कर्जा। अमेरिका में सबसे ऊपर ज्यादा कर्जा है, और ऐसा कोई देश ही नहीं जिसका कर्जा ना हो।